वेलकम एवरीवन। आज का स्मैकडाउन फुली तबाही किस्म का था, शुरू से लेकर आखिर तक फुल ऑफ एक्शन। आज के शो में रेंडी ओर्टन का ओल्ड वाला वर्जन भी देखने को मिला। स्पेनिश क्राउड ने जो माहौल बनाया, सबकी डिटेल में बात होगी, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। शो शुरू हुआ रोमन रेंस के ओटीसी चैंट्स के साथ, लेकिन एलए नाइट आ गए। ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन एलए नाइट अपना सेलिब्रेशन करने आए थे, लेकिन इस सेलिब्रेशन को खराब करने आ गए जिमी ऊसो ने आकर कहा कि तुम एक बार फिर से यूएस चैंपियन बन गए हो, तो मैं यहाँ पे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने नहीं बल्कि चैलेंज करने आया हूँ। इसके फौरी बाद द न्यू ब्लड लाइन की एंट्री हो जाती है, सोलो सिकावा, जैकब फाटू और टामा टोंगा की। सोलो सिकावा ने बोला यूएस टाइटल शॉट के लिए अगर कोई बंदा डिजर्व करता है तो वो जिमी ऊसो नहीं बल्कि जैकब फाटू है, जो कि फैमिली में इस टाइटल को लेकर आएगा। सोलो सिकावा ने अपना नाम नहीं लिया, जैकब फाटू का ले लिया। खैर, ब्लड लाइन की फिर बहस होती है एलन नाइट और जिमी ऊसो के साथ, और इस बहस के दौरान इनकी हो जाती है फाइट, लेकिन 3-on-1 का फायदा होता है ब्लड लाइन को और ये भारी पड़ जाते हैं एलन नाइट और जिमी ऊसो के ऊपर। फिर बड़ी एंट्री होती है ब्राउन स्ट्रोमन की और यहाँ पे फिर 3-on-3 फाइट शुरू हो गई और फौरी फिर मौका देखते हुए जनरल मैनेजर निक कॉल्डिस की एंट्री हो गई और इन्होंने इस ब्रॉल को 6 मैन टैग टीम मैच में कन्वर्ट कर दिया और इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन, एले नाइट और जिमी ऊसो ने मैच को विन कर लिया। लेकिन विनिंग सेलिब्रेशन के दौरान ब्रॉन स्ट्रोमन को पीछे से सोलो सिकावा ने स्मॉन स्पाइक लगाया और इनको ढेर करने के बाद सोलो सिकावा पे फिर अटैक किया एलए नाइट ने और इनको मारते हुए ले गए क्राउड से बाहर। लेकिन पीछे बचे जैकब फाटू, जिन्होंने पहले तो ठिकाने लगाया जिमी ऊसो को सुपर किक लगा के। उसके बाद ये रिंग में गिरे हुए ब्राउन स्ट्रोमन के ऊपर टूट पड़े और एक बार फिर से इन्होंने एक के बाद एक मून शॉट लगा के ब्राउन स्ट्रोमन को रिंग में कल्टी किया। जैकब फाटू का फिर गुस्सा ठंडा ना हुआ। जब ये रैम से वापस आ रहे थे तो ये वापस भागते आए और इन्होंने स्पीयर लगाया ब्राउन स्ट्रोमन को और बैरिकेड को ही तोड़ के रख दिया। इस तबाही के बाद फिर एक और तबाही आई। वो कैसे? मैच था शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बी फैब का और इस मैच में शार्लेट फ्लेयर ने बी फैब को वाया सबमिशन लॉक बीट किया, लेकिन मैच विन करने के बाद में इन्होंने अपना सबमिशन लॉक ना खोला। बी फैब सबमिशन लॉक के दर्द में तड़पती रही और पीछे से फिर एंट्री हुई टिफनी स्ट्रैटन की। टिफनी स्ट्रैटन और फिर शार्लेट फ्लेयर का ऐसा ब्रॉल हुआ जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ गए। एक बार तो ये मामला ठंडा कर दिया गया और उसके बाद अगला सेगमेंट शुरू होना था द मिज टीवी का। मिज भी रिंग में मौजूद थे सेगमेंट को शुरू करने के लिए, लेकिन एक बार फिर से देखा गया कि शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन फाइट करती नजर आई स्मैकडाउन के सेट के ऊपर और इसी दौरान सिक्योरिटी एक बार फिर से आ गई दोनों को छुड़वाने के लिए। फिर चढ़ गई टिफनी स्ट्रैटन स्मैकडाउन के सेट के ऊपर और इन्होंने हाइट से छलांग लगाई शार्लेट फ्लेयर और सिक्योरिटी के ऊपर। इसके बाद किसी भी तरह करके सिक्योरिटी ने इन दोनों को अलग कर ही दिया। इस फाइट के बाद द मिज अपना मिज टीवी रिज्यूम करते हैं। द मिज ने फिर कोडी रोड्स को इनवाइट किया द मिज टीवी के लिए और कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस के दौरान आ रहे होते हैं, लेकिन जब ये रिंग के ऊपर चढ़े तो फिर द मिज ने कोडी रोड्स का म्यूजिक बंद करवा दिया। इन्होंने बोला कि पहले ही शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन ने मेरे मिस टीवी का काफ़ी टाइम ज़ाया कर दिया है, तो मैं तुम्हारा ये म्यूजिक नहीं सुन सकता, जल्दी अंदर आओ और इस सेगमेंट को करे। लेकिन कोडी रोड्स को फिर ऐसा गुस्सा चढ़ा, इन्होंने ना सवाल किया ना जवाब। आते ही इन्होंने क्रॉस रोड लगा दिया द मिस को। कोडी रोड्स ने फिर बोला कि मैं किसी के साथ बात नहीं करना चाहता, अगर मैं बात करना चाहता हूं तो वो है जॉन सीना। तो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ को जॉन सीना मंडे नाइट रॉ में आएगा, तो मैं भी वहां पे ही होऊंगा। और इसी के साथ ही द मिज टीवी कंप्लीट हुआ। देन मैच आता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा, लेकिन इस मैच में ड्रू मैकिंटायर टपक आए और इन्होंने अटैक कर दिया डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। मैच हो गया डिस्क्वालीफाई। ड्रू मैकिंटायर अटैक करते रहे डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, जहां तक कि इस मामले में भी सिक्योरिटी आ गई और इनको अलग कर दिया, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का गुस्सा फिर भी ना थमा। जाते जाते ये डेमियन प्रीस्ट को क्लेमोर का झटका लगा गए। फिर आया वो मैच जिसमें हमें रेंडी ओर्टन का पुराना वाला वर्जन देखने को मिला। मैच था कार्मेलो हेस का रेंडी ओर्टन के साथ। नो डाउट इस मैच में कार्मेलो हेस ने रेंडी ओर्टन को बेहतरीन फाइट करते हुए टफ टाइम दिया, लेकिन आखिरकार रेंडी ओर्टन ने आरकेओ का झटका लगाया कार्मेलो हेस को और 3 पिनफॉल्स के साथ इस मैच को विन किया। मैच के बाद रेंडी ओर्टन शायद कार्मेलो हेस के परफॉर्मेंस से इतना इंप्रेस हुए कि इन्होंने हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कार्मेलो हेस ने रेंडी ओर्टन के फेस के ऊपर अपना हाथ रख के इनको पीछे कर लिया, झटका दे दिया, पुश किया पीछे को। लेकिन रेंडी ओर्टन इतने गुस्से में आए, ऐसा जोरदार इन्होंने आरकेओ लगाया फिर कार्मेलो हेस को
कि बस कुछ ना पूछो, रेंडी ऑर्टन फिर आपे से बाहर हो गए। ऐसा लगा कि विलन रेंडी ऑर्टन वापस आ गया है 2009 वाले वर्जन वाला। रेंडी ऑर्टन फिर अपना वो डेंजरस नी वाला मूव कार्मेलो हेस को कनेक्ट करके इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने वाले थे कि पीछे से केविन ओवेंस टपक आए और इन्होंने कार्मेलो हेस को रिंग से बाहर खींच लिया और इनको बचा लिया। रेंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के दरमियान फिर थोड़ी हाथापाई हुई, लेकिन किसी भी तरह करके केविन ओवेंस भागने में कामयाब हो गए। ट्रिपल चैंपियन गुंथर आए और इनका मैच हुआ एनएक्सटी के टैलेंट के साथ और इसमें गुंथर ने विन किया। इसके बाद पॉल हेमन की भी एंट्री हुई, लेकिन इन्होंने कुछ खास नहीं बोला। बस ये अनाउंस किया कि नेक्स्ट के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेंस मौजूद होंगे और इस बात पे स्पेनिश क्राउड ने पॉल हेमन को बू करना शुरू कर दिया। लेकिन पॉल हेमन ने कहा कि मुझे बू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोगों ने रोमन रेंस को देखना है तो टिकट करवाओ, इटली पहुंचो उस जगह पे जहां पे स्मैकडाउन होना है। लास्ट में फिर मैच हुआ, डीआईवाई वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स, टैग टीम टाइटल्स ऑन द लाइन थे। बैक एंड फोर्थ एक्शन के बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने डीआईवाई को बीट कर दिया और ये बन गए हैं न्यू टैग टीम चैंपियंस। और इस टाइटल चेंज के साथ आज का स्मैकडाउन कंप्लीट हुआ। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।